हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है आदित्य जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्या चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक, प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना आना चाहिए। ठीक है, अगर क्योंकि एग्जाम में बहुत मार्क्स आते हैं इससे भी, सो आपको समझ में आना चाहिए। सो आज मैं पूरी वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्लावर में जो पार्ट्स के नाम है वो है सेपल्स, ओवरी, पेटल्स, फिलामेंट, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, फिर क्या है हमारा ओवरी। ठीक है, ये ओव्यूल्स है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स रहते हैं और ओव्यूल्स मतलब जहां पर ओव्यूल्स रहते हैं उसे हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, अब चलो एक एक पार्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्या है, ये जो आप हरा पत्ता देख रहे हो, आप प्लीज अपनी बुक के डायग्राम को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पता आपको अच्छे से ना दिखे। ये तो मैंने बस एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया। ये क्या है, ये जो हरा हरा पार्ट देख रहे हो आप, इसे हम कहते हैं सेपल। सेपल क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल। सेपल क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट ड्यूरिंग द बर्थ स्टेज। आपने देखा होगा जब प्लांट खिलता नहीं है तो वो इस प्रकार रहता है, और जब वो खिलता है तो ऐसे ऐसे करके वो खिलता है। तो उसके खिलने से पहले ये लीव्स क्या करते हैं, सपोज ये प्लांट अभी ऐसे खिला हुआ नहीं है, तो ये लीफ क्या करेगा, इसको कवर कर देगा, एक प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सो क्या है, इसको प्रोटेक्ट करेगा। और जैसे जैसे ये लीफ फैलता है, लाइक फ्लावर खिलता है, तो ये लीफ क्या होती है, ये भी ऐसे से साइड आ जाती है। सो ये क्या होता है, ये प्लांट अभी एक खिला हुआ फ्लावर है, तो जब ये बर्ड स्टेज में था तब ये इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। अब ये खिल गया तो ये क्या आ गया, साइड में आ गया। आपको बेसिकली लिखना यही है कि सेपल इज अ पार्ट इन अ प्लांट व्हिच प्रोटेक्ट्स द प्लांट ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज को ऐसा जब खिला हुआ नहीं था उसी को बर्ड स्टेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है पेटल्स। पेटल्स क्या होता है, पेटल्स यानी पंखुड़ियां। फ्लावर में आप लोगों ने पंखुड़ियां देखी होंगी। पेटल्स क्या होता है, पंखुड़ियां होते हैं। So basically what is petal? Petal is a part in a plant which is bright in color and has a strong smell to attract pollinates. Pollinates के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट आपको इतना पता होना चाहिए, it has a sweet smell and bright color। यानी पेटल्स का ब्राइट कलर होता है, स्वीट स्मेल होता है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि एंथर, फिलामेंट। एंथर है और फिलामेंट है। देखिए, एंथर और फिलामेंट जाने से पहले मैं एक बात बता दूं। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट में, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट क्या पार्ट में, तो आपका आंसर होना चाहिए एंथर प्लस फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट, यानी एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ प्लांट। ठीक है, अब फंक्शन जानते हैं। एंथर क्या होता है, देखिए एंथर एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट में, ये देख सकते हो बर्ड लाइक जैसे जो स्ट्रक्चर है। एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए कुछ टर्म्स है, कॉपी में लिखेगा। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल सेक्स गैमेट्स। मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल सेक्स सेल्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, मेल सेक्स सेल इन प्लांट्स इज नोन एज पॉलन ग्रेन। यानी कि मेल के यानी प्लांट के अंदर जो मेल सेक्स सेल होता है उसे क्या कहते हैं, हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन। अगर आपसे फंक्शन पूछता है तो आप ये लिखना कि एंथर इज अ पार्ट इन अ प्लांट विच कंटेन्स पॉलन ग्रेन दैट इज मेल सेक्स सेल ऑफ अ प्लांट। ठीक है, या मेल गैमेट आप प्लांट का कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन फिलामेंट। पहले मैंने फिलामेंट नहीं पढ़ा कि एंथर क्यों पढ़ा है, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा मैंने क्यों पहले एंथर पढ़ा है। फिलामेंट क्या है, फिलामेंट एक टाइप का ट्यूब है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एंथर है, एंथर के नीचे क्या है, ये ट्यूब है। सो ये ट्यूब क्या करता है, ये एंथर को सपोर्ट देता है। इट इज अ ट्यूब विच गिव सपोर्ट टू एंथर। अगर ये नहीं होगा तो एंथर के पास सपोर्ट नहीं रहेगा, एंथर इधर उधर पड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो फिलामेंट क्या करता है, एंथर को सपोर्ट देता है। ठीक है, अब स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, देखिए स्टिग्मा प्लांट के बीचों बीच रहता है। ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, एक बीचों बीच स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है, स्टिग्मा के पास एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। इसका जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, इसमें क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है, एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, जो कि क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करता है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ठीक है, समझेगा क्या होता है पॉलन ग्रेन, यानी कि जो मेल गैमेट है प्लांट के अंदर, जो मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है, एंथर से निकलता है और जाके स्टिग्मा पर चिपक जाता है। ये यहां से निकला, ये स्टिग्मा में जाके चिपक गया।
क्यों? क्योंकि एक तो स्टिग्मा के पास है एक स्टिकी सब्सटेंस जो कि क्या करता है, पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर लेता है। पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या करता है, ऑफकोर्स ये बात इतना स्टिकी है तो वो क्या करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा। अब ये प्रोसेस क्यों होता है, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए, जब एक प्लांट में पॉलन ग्रेन, जो एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जब हमारे स्टिग्मा में होता है तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के भी दो पार्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन और पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू सिग्मा इस सिग्मा बोल रहा हूँ भाई, रीलों की दुनिया में हूं मैं। स्टिग्मा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, एंड द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बट इन डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब क्या है, पॉलिनेशन में क्या है, सेम फ्लावर में ही एंथर का ट्रांसफर आता है, यानी एंथर क्या होता है, स्टिग्मा में जाता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर जो है वो स्टिग्मा में चला जाता है, लेकिन एक दूसरे फ्लावर, सपोज ये एक दूसरा फ्लावर है, सपोज करिए एक दूसरा फ्लावर है, इमेजिन, तो क्या होगा, एंथर का जो पॉलन ग्रेन होगा वो सेम फ्लावर में नहीं जाएगा, वो दूसरे फ्लावर में चला जाएगा। इसके भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं, वाटर होता है, वगैरह वगैरह फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस करते हैं। तो अब क्या होता क्या है कि ये एंथर का जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा में चिपक जाता है, स्टिग्मा पे चिपक जाता है। स्टिग्मा पे चिपकने के बाद, ठीक है, स्टिग्मा पे चिपकने के बाद क्या होता है, एक पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाता है। ये जैसे कि आप देख सकते हो स्टाइल, यहां पर क्या हो जाता है, एक पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाता है, जो कि क्या होता है, जो कि ये जगह में जाता है, ओवरी। प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का, वो ओवरी में ही होता है, ओवरी में ही होता है, ठीक है। प्लांट्स का याद रख लीजिएगा, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन ओवरी में होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि एंथर से पॉलन ग्रेन जब निकल के स्टिग्मा पे चिपकता है तो उसके बाद वो एक पॉलन ट्यूब डेवलप कर देता है, जो कि कहाँ जाता है, ओवरी तक जाता है, ठीक है, ओवरी तक जाता है। फिर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन, जितने भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपके हुए रहते हैं, वो क्या होते हैं, सब ओवरी में जाते हैं। ओवरी है, ओवरी, ओवरी में चला जाता है। और ओवरी में क्या रहता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट रहता है। अब ओव्यूल्स क्या होता है, फीमेल गैमेट्स ऑफ फ्लावर को हम ओव्यूल्स कहते हैं, याद रखिएगा। मेल गैमेट क्या होता है फ्लावर में, मेल गैमेट होता है पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट होता है हमारा ओव्यूल्स, ओव्यूल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओव्यूल्स है, जाता क्या है, पॉलन ग्रेन जाता है, पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है, और ये ओव्यूल्स क्या है, फीमेल गैमेट है। तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा फ्रूट डेवलप होता है। जो देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एक बच्चा होता है, एक बाय प्रोडक्ट बच्चा होता है, यानी हमें एंड में क्या मिलता है, बच्चा मिलता है। फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद हमें क्या मिलता है, फ्रूट। जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। ये ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन हुआ, बाद में ये क्या होगा, फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, इट विल बी डेवलप टू फ्रूट। बाकी स्टाइल वगैरह का डेफिनेशन आपको जरूरत उतना नहीं है, मैंने जितने भी डेफिनेशन थे आपको समझाए हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स, एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। एंथर प्लस फिलामेंट मिलके क्या बनाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि स्टेमेन बनाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स इज नोन एज स्टेमेन व्हिच इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट क्या है, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। अब पिस्टल क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स इज नोन एज पिस्टल व्हिच इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। होप करता हूं समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मेन रिप्रोडक्शन ही पढ़ूंगा, हाँ, मेन जो रिप्रोडक्शन में ये सेपल्स वगैरह तो आपको समझ में आया होगा, पेटल क्या होता है, ठीक है। एक चीज होती है फ्लावर में जिसे हम एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स, फ्लावर के मेल गैमेट्स को पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में, और एंथर को एक ट्यूब सपोर्ट देता है जिसे फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन के प्रोसेस से एंथर के अंदर का जो फिलामेंट होता है वो स्टिग्मा में जाके चिपक जाता है, क्योंकि स्टिग्मा के पास एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है जो कि पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर लेता है।
ट्रैप, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर ट्रैप हो जाते हैं तो उसके बाद एक पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाती है जो कि ओवरी तक जाती है। ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं ओव्यूल्स। फिर ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये ओव्यूल्स के साथ फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है टेक प्लेस होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है एंड वाला हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, फूड। जो ओव्यूल्स होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन करने का, रिप्रोडक्शन होने के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं फ्लावर के अंदर, वो फ्रूट में डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेल गैमेट इज नोन एज पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेट इज नोन एज ओव्यूल। स्टेमन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंड पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स व्हिच इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो सब समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट रहता है, बिंदास बेशर्मों की तरह कमेंट्स में पूछो, मैं एक एक का जवाब दे दूंगा। ठीक है, जो भी डाउट है सब पूछना। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसे बनाने का प्रैक्टिस करना, कहाँ पर क्या पार्ट्स होता है इसे अच्छे से बनाना, क्योंकि इससे क्या होते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी क्या होता है, एनसीईआरटी ने क्या क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डायग्राम बनाने आएगा। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको डायग्राम पूरा दे देगा बना के, लेकिन ये जो लेबलिंग है ये नहीं होगी, आपको खुद लेबल करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फ्लावर्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और फ्लावर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम बिंदास आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की तरफ होगी, जिसमें मैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को कवर कर दूंगा और इजीली आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग।